पूरे पॉलिनोमियल में अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है। आपको समझना क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में आप ये समझो कि ये एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट को टच करेगा, मतलब दो जीरोस हो जाएंगे। इस सिचुएशन में डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके ऊपर चला गया, मतलब एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दोनों जीरोस इक्वल होते हैं। ओके, यहां पे दोनों जीरोस डिफरेंट होंगे, यहां भी दो जीरोस होंगे बट इक्वल जीरोस होंगे, यहां भी दो जीरोस बट डिफरेंट जीरो, अलग अलग जीरो। इस सिचुएशन में डी जीरो के बराबर हो जाता है। और तीसरा सिचुएशन ये होता है कि एक्स एक्सिस में ये टच ही नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन में डी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है। ठीक है, डन। चलो, तो यहां पे क्या कह रहा है, जस्ट टच कर रहा है, इट मींस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, d इक्वल टू जीरो। और d होता क्या है भाई, d होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो। अच्छा, b होगा क्या, यहां से ले लो, x का जो कॉफिशिएंट होता है ना वो b है, मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, यहां पे मैंने ये वाला लिख दिया। a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे तो 1 है, और c क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म क्या है, k है, तो आपने k भी लिख लेना है इक्वल टू जीरो। ओके, डन। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, माइनस 4 को आप k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4k इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर लेके जाओ, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 का 4k। ठीक है, अब इसको सीधा कर सकते हो आप, 4k इक्वल टू 16, दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो k इक्वल टू 16 अपॉन में 4 है ना, 4 4 जा 16। चलो, k की वैल्यू निकल गया। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि भाई इसके जीरोस निकालो, अब आप k की वैल्यू यहां पुट कर दोगे और जीरोस निकाल लोगे।